हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 10 है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग कल की तरह ही यानी भाग 9 की तरह ही फिर से दो चर राशियों की रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल के डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको याद होगा कि कल हमने यह जाना था कि ग्राफ पेपर पे यदि हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं और वैसा तल यानी कि वैसा प्लेन जहाँ पे एक एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। उसके बाद हमने यह भी जाना कि यदि इस कार्तीय तल में हम किसी भी प्रकार के कोई एक रेखा को खींचते हैं तो वह दिए गए कार्तीय तल को दो भाग में डिवाइड कर देता है, यानी कि दो भाग में बांट देता है। पहला भाग यानी कि रेखा का जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग ऊपरी अर्ध तल कहते हैं, और रेखा के नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग निचली अर्ध तल कहते हैं। अब यहाँ तक हमने कल की वीडियो में सीखा था। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं ग्राफ का और आपको देना चाहूँगा, और कुछ प्रश्न के साथ मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यदि मैं आपको पूछूं कि जो अभी आपको स्क्रीन पे जो ग्राफ पेपर दिख रहा है कि रेखा के साथ, यदि मैं पूछूं कि दिए गए कार्तीय तल में जो भी आपके स्क्रीन पे कार्तीय तल नज़र आ रहा है, इस स्क्रीन पे इस कार्तीय तल पे यदि आपको मैं कोई एक बिंदु, कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक बिंदु मैं आपको दूं, इनफैक्ट दूं क्या, मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक बिंदु इस कार्तीय तल में पॉइंट करने का कितना पॉसिबल केस हो सकता है, यानी कितने जगह पर हम लोग कोई भी एक बिंदु को पॉइंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे सोचिए और अपने दिमाग में इसका आंसर लिखिए। यदि आप इस कार्तीय तल को ध्यान से देखोगे तो हम ये पा सकते हैं, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हम इस कार्तीय तल में कुल 3 जगह एक बिंदु को रख सकते हैं। कोई भी बिंदु को हम इस कार्तीय तल में 3 जगह रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होती है किसी भी बिंदु को इस कार्तीय तल पे रखने का। जब एक रेखा हमारे पास कुछ इस प्रकार से खींचा हो या भी किसी भी प्रकार का खींचा हो, पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि वह बिंदु इस भाग में एग्जिस्ट करे, यानी ऊपरी अर्ध तल में रहे, यहाँ पे रहे, वहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यानी कहीं पे रहे लेकिन ऊपरी अर्ध तल में रहे। यह पहला पॉसिबल केस हो सकता है। उसी प्रकार से जो दूसरा पॉसिबल केस हो सकता है वह हो सकता है कि वह बिंदु निचला अर्ध तल में रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, वहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यानी कहीं भी रहे, यानी कि रेखा के निचली अर्ध तल में रहे। पहला ऊपरी अर्ध तल, दूसरा निचली अर्ध तल। और जो तीसरा पॉसिबल केस है कि एक बिंदु कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, कहाँ रह सकता है एक कार्तीय तल में, वह है यह लाइन पे जो आपको रेखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्राउन कलर का यह वाला। हो सकता है कि वह बिंदु इस रेखा पर भी एग्जिस्ट करे। अब हम लोग जानते हैं कि यदि कोई बिंदु कोई रेखा पर एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब क्या होता है। आप पिछली कक्षा में आप पढ़ के आए हो। हम लोग ये जानते हैं कि यदि कोई बिंदु किसी भी रेखा पे एग्जिस्ट करता है तो वह बिंदु उस रेखा के इक्वेशन यानी उस रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करता है।
और यदि आपको याद हो तो हमने कुछ इसी प्रकार का ग्राफ, जो यहाँ पे आपको ये जो ऐसे लाइन खींचा हुआ है और ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ है आपको याद हो, यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो यह ग्राफ कुछ हमारा इसी ये वाला, ये जो आपके स्क्रीन पे समीकरण दिख रहा है y = 5 - 6, यानी कि इसको एक दूसरे रूप में लिखे तो x + y = 5, ये जो समीकरण है ये इसी समीकरण का या ये वाला जो ग्राफ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तीसरा पॉसिबल केस था पॉइंट को एग्जिस्ट करने का, ये रेखा पे, यानी कि इस रेखा पे जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वह x + y = 5 को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो रेखा है वो किसका रेखा है, x + y = 5। इसी को मैंने समझाने के लिए आपको पॉइंट के माध्यम से भी समझाया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक पॉइंट कोई भी बिंदु यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ऊपरी अर्ध तल पे, कोई भी बिंदु निचली अर्ध तल पे एग्जिस्ट कर सकता है, और कोई भी बिंदु हो सकता है कि वह ना तो इसमें रहे ना तो इसमें रहे, वह इसी रेखा पर एग्जिस्ट, इसी रेखा पे रहे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और मैंने अभी भी बताया कि वह बिंदु जो इस रेखा पे एग्जिस्ट करेगा, रहेगा, वह उस रेखा के इक्वेशन यानी समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। और चूँकि ये वाला यहाँ पे जो रेखा है वह x + y = 5 का रेखा है, तो यहाँ पर यह बिंदु जो ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है वह इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक हम कुछ ये नया सीखे आज के इस वीडियो में। अब तक हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखे और कुछ हमारा रिवीजन भी पिछली कक्षाओं वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं रैखिक असमीकरण की तरफ। अब तक जो हमने सीखा, आपको जो अब तक आपको हमने पढ़ाया, वो हमने ऐसे नहीं पढ़ाया आपको, वह यूज होगा अभी आगे। देखते हैं कैसे यूज होगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या था कि रैखिक असमीकरणों को हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी रैखिक असमीकरण दिया हुआ है तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी असमीकरण दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एक असमीकरण x - y > 2। यदि हमें कहा जाए कि हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हम कैसे ड्रा करेंगे, तो चलिए इसको सीखते हैं। देखिए किसी भी असमीकरण को किसी भी असमीकरण का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, और यदि आप वो स्टेप को सही से फॉलो करोगे तो आपको उस असमीकरण का ग्राफ मिल जाएगा। और वह स्टेप कौन कौन सा है, आइए उसको सीखते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी असमीकरण का ग्राफ का ड्रा करने का, वह है कि दिए गए रैखिक असमीकरण को हमें रैखिक समीकरण में लिखना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे प्रश्न में जो भी रैखिक असमीकरण दिया होगा जिसका हमें ग्राफ ड्रा करना होगा, उस रैखिक असमीकरण को हम रैखिक समीकरण में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो जो भी उस इनइक्वालिटी यानी कि रैखिक असमीकरण में असमीकरण का चिन्ह जो भी रहेगा, वह चिन्ह को हटा के हम लोग उसके जगह पे = लगा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा प्रश्न था x - y <= 2। और अभी हमने पढ़ा कि हमारा पहला स्टेप क्या है कि दिया गया असमीकरण को समीकरण में चेंज करना। तो चेंज हम कैसे करेंगे, हम लोग इनइक्वालिटी का साइन यानी असमीकरण का साइन चेंज करके = लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने असमीकरण का साइन चेंज किया और लिख दिया x - y = 2। ये आपका पहला स्टेप हुआ है किसी भी असमीकरण का ग्राफ को ड्रा करने के लिए। इतना आप कर देते हो तो उसके बाद आपको जो दूसरा स्टेप है वह है जो भी आपका जो समीकरण बना दिए गए असमीकरण से। यहाँ पे हमारे पास असमीकरण क्या था, x - y > 2। इस असमीकरण से हमारे पास कौन सा इक्वेशन बना, कौन सा समीकरण बना, तो x - y = 2। तो जो भी हमारे पास नया समीकरण बनेगा उसका हमको एक ग्राफ ड्रा करना होगा। हमें प्रश्न में पूछ रहा था असमीकरण का ग्राफ ड्रा करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस असमीकरण को समीकरण में चेंज कर देना है और जो समीकरण बना उसका ग्राफ ड्रा करना है।
और हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से एक समीकरण के ग्राफ को ड्रा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हम लोग सबसे पहले दिए गए समीकरण को एक चर के रिस्पेक्ट में उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा y = x - 2। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट अलग अलग x के मान के लिए अलग अलग y का मान निकाल लेंगे और उसे कुछ टेबल पे इस तरह सजा लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब हमें पिछली कक्षाओं में ही पढ़ लेना था और हमने इसके पिछले वाले वीडियो में भी ये सब कुछ आपको समझाया था। अब जैसे ही हमने यहाँ तक कर लिया तो इसका ग्राफ जो x से -y = 2 का जो हमको ग्राफ ड्रा करना था उसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। कैसे? ये जो पॉइंट हमारा आया x और y का, उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये किसका ग्राफ है? तो ये ग्राफ है हमारा ये वाला समीकरण का। किसका? तो x - y = 2 का। अब हमने 2 स्टेप कर लिया। पहला असमीका को समीकरण में चेंज किया, फिर हम लोग समीकरण का ग्राफ ड्रा कर लिए, जो कि अभी आपको अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2, 0 है, ये वाला पॉइंट को दर्शा रहा है, और ये 0, -2 ये वाले पॉइंट को दर्शा रहा है। तो हमने 2 स्टेप कर लिया। अब जो तीसरा स्टेप है वो है कि हमें कार्तीय तल पर किसी भी एक बिंदु का चयन करना होगा। यानी कि जब हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ये जो हमारे पास समीकरण बनेगा उसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें अपने मन से कार्तीय तल पे कोई भी एक बिंदु का चयन करना है। चयन करना यानी कोई भी एक बिंदु, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेना है। यानी कि यहाँ पे देखिए चयन किया हुआ बिंदु दिए गए रेखा पर ना हो। हाँ, जो भी हम लोग बिंदु यहाँ पे चयन करेंगे, चूज करेंगे, बस हमें ध्यान यह रखना है कि वह बिंदु उस ग्राफ के रेखा पर, यानी कि हमारा ये ग्राफ में हमारा रेखा क्या है? ये वाला है। तो जो भी बिंदु हम इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले प्रश्न में चूज करेंगे, बस हमें ध्यान यह रखना है कि वह बिंदु इस लाइन पे एग्जिस्ट ना करे। ये जो रेखा है इस पे ना रहे, इस रेखा के अलावा इस पूरे कार्तीय तल में कहीं भी रहे, इससे हमें मतलब नहीं है, बस इस रेखा पे ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि तीसरा स्टेप हमें क्या कर रहा है कि कोई भी एक बिंदु चयन करना है और वह बिंदु रेखा पर नहीं होना चाहिए। यानी कि ये यहाँ पे जो रेखा ब्राउन करके दिया गया है उस पर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग अपने सहूलियत के लिए जो चयन, जो अभी यहाँ पे अभी लोग बोल रहे थे कि अपने मन से कोई भी एक बिंदु चयन करना है हमें, वो हम लोग नॉर्मली 0, 0 ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्रश्न थोड़ा सा हल्का हो जाता है और उसमें गलती नहीं होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी ना के बराबर गलती होने की चांसेस रहती है। और आप यदि एनसीईआरटी बुक देखो या किसी भी रेफरेंस बुक को यदि आप ध्यान से देखो तो वहाँ भी हर जगह जो चयन किया हुआ बिंदु होता है वो 0, 0 ही होता है। इसलिए हम भी यहाँ पे 0, 0 ही करेंगे। आप कोई और भी पॉइंट कर सकते हो, लेकिन हमारा सलाह है कि आप 0, 0 ही करो। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 0, 0 बिंदु का चयन किए। अब जैसे हम बिंदु का चयन कर लिए, उसके बाद हमें यह देखना है कि चयन किया हुआ बिंदु दिए गए रैखिक असमीकाओं को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हमने पहले क्या किया? असमीका को समीकरण में चेंज किया। जो समीकरण बना उसको हमने ग्राफ ड्रा किया। जो ग्राफ बना उस ग्राफ को बनाने के बाद हम एक बिंदु का चयन किए, जो बिंदु उस ग्राफ पे एग्जिस्ट, यानी उस रेखा पर ना रहे। नॉर्मली अभी हमने बताया कि नॉर्मली हम लोग वह बिंदु क्या करते हैं, वह बिंदु कौन सा चयन करते हैं? तो वो 0, 0। अब जो भी बिंदु हम लोग चयन करेंगे, चूँकि हमने अभी 0, 0 किए है, वो जो भी हम लोग चयन करेंगे उसको हम लोग चेक करना है, उस बिंदु को हमें चेक करना है कि वह बिंदु जो हमें प्रश्न जो रैखिक असमीका जो दिया हुआ था उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास हमारा प्रश्न क्या था? x - y > 2, और हमने कौन सा बिंदु चयन किया? 0, 0। तो अब हमें ये देखना होगा कि यह बिंदु इस असमीकाओं को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यानी संतुष्ट करता है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। तो हम
एक्स और वाई की जगह पे 0 और 0 पुट करके देखते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि 0 इज़ लेस देन 2। अब 0 इज़ लेस देन 2 हमारे पास आया। अब ये कथन सही है या गलत है? यहाँ पे आप यदि देखो तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कि जो बिंदु हम लोग यहाँ पे चयन किए वह दिया गया असमीकरणों को सेटिस्फाई करता है। तो अब हमें क्या करना है? तो यदि हाँ, यानी जो हम लोग बिंदु चयन किए यदि वो उस असमीकरण को सेटिस्फाई करेगा तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें चयन किया हुआ बिंदु है वह उस रैखिक असमीकरण का उत्तर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ हमने 0,0 चूज किया एक पॉइंट, अब वो पॉइंट इस रैखिक असमीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहाँ पे पढ़े कि यदि वो सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? चयन किया हुआ बिंदु जिस भाग में रहेगा, यानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 2 भाग होता है, ऊपरी अर्थर और निचला अर्थर। तो जिस भाग में वो बिंदु रहेगा वही भाग उस असमीकरण का उत्तर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से था और 0,0 यहाँ पर आपको स्क्रीन पे ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ पे था। और हमने पिछले साल में देखा कि यह 0,0 दिए गए असमीकरण को सेटिस्फाई कर रहा था। और उसके बाद हमने जाना कि यदि वह करेगा सेटिस्फाई तो वह भाग जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट करता हो वही भाग दिया गया असमीकरण का आंसर यानी कि हल हो जाएगा। कहने के तात्पर्य है कि उसका ग्राफ वही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर चूँकि 0,0 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और ग्राफ हमारा रेखा यहाँ पर है और वो बिंदु रेखा के इस तरफ है, तो इस तरफ का जितना भी भाग है वह इस असमीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा या कहीं उसका ग्राफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग एक रैखिक असमीकरण को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली और उसका ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि यदि वो सेटिस्फाई करेगा तो ये भाग आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए यदि वो नहीं सेटिस्फाई किया तो क्या होगा? हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हम चूज किए, मान लीजिए 0,0 किए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 0,0 कोई ना से असमीकरण को सेटिस्फाई नहीं करे, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो भी होगा वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आज का वीडियो हमारा काफ़ी लंबा होने जा रहा है और हमारा समय समाप्त होने को है। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।